साले इसी तरह चलोगे किसी दिन तुम हाथ पैर तोड़ लोगे। भले सर मार के मुंह देखा नहीं अच्छा लगा। मंत्री जी का भाई साले बकवास करता। हट सोलह का दूसरा तोहफा कबूल कर मंत्री कालीचरण। कबूल करो मंत्री जी, हो मिला। मत कर और उठा ला पोस्टमार्टम के लिए भेज। अगला शिकार तू है। चले तुम्हारे कल चैला वैला चिरवाई। चैला चिरवा रहे हो? मंत्री जी जिंदा खड़े हैं, चैला चिरवाएगा। साला हमेशा भला देखता है। शमशेर सिंह मंत्री जी, उसका अगला शिकार मैं हूं। आप? मैं मंत्री कालीचरण। अरे 16 कौन सी बला है तू? झांसी की रानी है, फूलन देवी है, क्या कोई अवतार है तू जो तू मंत्री कालीचरण को मारने आई? एक बार हमरे बंगले तक पहुंच कर तो दिखा, हम बताऊंगा तहरी औकात। अब ऐसे काम नहीं चलेगा शमशेर सिंह। फिर कैसे चलेगा? हम जा रहे हैं 16 का बंदोबस्त करने। बंगले के चारों तरफ सारे यूपी की पुलिस लगा दूंगा। बहुत अच्छा दिमाग है। देखता हूं कि शत्रु हमको माने कैसे। जाओ नहीं मंत्री जी, हम जा रहे हैं। चलिए मंत्री। क्यों रहा साले? बहुत तुझे मजा आ रहा है। तफरी करो, मजा लो। और यह तोला आतंक मचा रही है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसे पकड़ नहीं सकते हैं। हम नहीं पकड़, तुम्हें पकड़ ले, तुमका कटहर छुआला था। चुप, मैं पकड़ूंगा। लेकिन पहले बता, हाँ। शंकरगढ़ को आने के लिए 16 के लिए कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते और दोनों पे पुल हैं। 2 रास्ते, दोनों पर पुल। जी। एक काम करता हूँ, हाँ। एक पुल पर अपनी ड्यूटी लगाता हूँ, दूसरे पुल पर तुम्हारी। वो पुल पर हमारी नकली ड्यूटी रही। क्यों डरता है क्या? डरा नहीं, कोई साथ लगा दी। किसके साथ करेगा? जहाज का लगा दी। वाजपेयी के साथ करेगा? वाजपेयी के साथ करेगा? ये कौन? अरे वो लखनऊ में रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। उनके साथ निकल के रतौंधी हुआ। कब से रे? परसों से? हाँ। ठीक है, तू मेरे साथ तो ड्यूटी करेगा। तुम्हारी आदत नहीं अच्छी है। आदत में क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं। तुम्हारी ड्यूटी पूनम सिंह के साथ लगाता हूँ। हमारे इनके ड्यूटी कौन पुलिया तरह लगा दियो। साले मैं पुल के ऊपर की बात करता हूँ, पुलिया के नीचे ड्यूटी करेगा। ठीक, पुल के ऊपर करेंगे, कोई गलती न होने पाए होगी। अगर 16 दिखाई पड़ जाए तो तुम लोग फौरन गोलियां चला देना। ठीक है, मैं अगले पुल पर जा रहा हूँ, जाइए। चेक करने आऊंगा। अगर कोई गलती मिल गई तुम दोनों में तो सस्पेंड करवा दूंगा, खाद छीलो के जाकर। गलती नहीं होगी। मैं अगले पुल पर जा रहा हूँ। देखिए साथ ड्यूटी लगा कर अगले वाले पुल पर गए हैं। क्यों नहीं? और मौका ये समय ये है, मौका मिल गया, कुछ मौके का फायदा उठा लिया जाए। कैसा फायदा? सोचे जरा कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाए। ए शुक्ला जी, पागल हो गए क्या? ये प्यार मोहब्बत बातें घर पे होती हैं, ड्यूटी पे नहीं। हाँ, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता अजीब टाइप का है, क्योंकि तुम्हारी साली लगते हम तुम्हारे जीजा लगते हैं। लोग कहते चाय पियो कप पे, प्याली में क्या रखा है, और प्यार करो साली से घरवाली में क्या रखा है। ये तो बात है जीजा जी, पहले अपना डंडा साइड में करिए। और बताओ जीजा जी, क्या हाल है? सब बढ़िया है? कहाँ थे आप? अच्छा, बहुत दिन के बाद मिले हो। एक तुझे मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल। ये साला कहाँ मर गया? इन दोनों की ड्यूटी तो इसी पुल पर लगा था, साले दोनों के दोनों गायब है।
आखिर कहाँ मर गया ये, आगे बढ़कर देखता हूं। तो कहो ये ड्यूटी हो रही है, पुल के ऊपर ड्यूटी लगा, पुलिया के नीचे ड्यूटी करते हैं। इस तरीके से गोदी में चिपका कर बैठा कभी लड़की नहीं देखा। निशाना पर निशाना लगा रखे, अगर 16 दिखाई पड़ जाएगी तो लोग फौरन गोलियां चला देंगे। तभी बताता हूं। कुला ओ घड़वा, साला अंधा बहिरा गूंगा दोनों हो गया। तेरी भाषा मेरे पास है। क्या हो रहा था बता? ये प्राइवेट ड्यूटी हो रही है। प्राइवेट ड्यूटी करता है? हाँ। तनख्वाह किससे लेता है? गवर्नमेंट। तनख्वाह गवर्नमेंट से, ड्यूटी साले प्राइवेट। तेरी वजह से इस थाने में कोई लेडीज पुलिस ऑफिसर नहीं रुक पाती है। और मैं यही देख रहा हूं कि जब कोई लेडीज पुलिस ऑफिसर थाने को आती है तो तू साले कोई ना कोई चक्कर चला देता है, कोई ना कोई रिश्ता उसे खोज देता है। और वो मजबूर जब हो जाती है तो अपनी बदली करा लेती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो बाद में देखूंगा। मुनमिया कहाँ है? आ रही है। कुछ नहीं सर, वो बिच्छू ने डंग मार देता, वो इसलिए जी झाड़ रहे। अच्छा। 5 मिनट से बिच्छू झाड़ दे। 5 मिनट में लेट हो जाता तो बिच्छू झाड़ देता। आओ का बहुत बड़ा ज्ञानी है रे। आओ का चल बिच्छू का मंत्र पढ़ के मंत्र तो नहीं मालूम। जब मंत्र नहीं मालूम साले बिच्छू को मंत्र नहीं मालूम, बिच्छू झाड़ने चल दिया था। आज के बाद तेरी ड्यूटी पूनम सिंह के साथ नहीं रहेगी। तो इनकी ड्यूटी कहाँ रही? हमारे साथ। ना, यह बात तो बर्दाश्त के बाहर है। बर्दाश्त के बाहर है? हाँ। क्या साले तू मुझे मारेगा? तू मुझे मारेगा? और अभी देखता हूँ। पूनम सिंह तुम मेरे क्वार्टर चलो। कहाँ जाओ? साले ज्यादा बकवास मत कर, वरना किसी दिन थोड़ी ज्यादा हो गई ना 1-2 पैक तो तेरे ऊपर जीप चढ़ा दूंगा। हम रोड पर जाइए नहीं करते, जीप कैसे चढ़ा दे? तो ठीक है, वो मेरे क्वार्टर के, मैं भी जा रहा हूँ। अब तुम यहीं पर बैठकर ड्यूटी कर। कहीं मेरे पीछे आया तो साले तेरी खाल खींच कर रख दूंगा हराम। इमामा कह के आयो ना, हम मान सके थे नहीं। चलो आगे पीछे से हम आए रहे। मंत्री को मारने के लिए, मंत्री कालीचरण को मारने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ सरदार, लेकिन बहन कहाँ है? बहन अपने तैयारी में लगी है सरदार, वो आ रही है। भैया आखिर बात क्या है जो आप लोग मुझे देखकर इतना उदास हो गए? ये हाथ में थाली और ये लिबास हमारी समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते भैया? बन ठन के बहना मेरी, तू कहाँ आज को जाती है? तू बदलिए पोशाक आज, क्यों मुझसे नहीं बता? बदली पोशाक आज, क्यों मुझसे नहीं बता? तो बदली पोशाक आज, मैं भैया तुम्हें बताती हूँ। राखी बांधन के खातिर मैं शंकरगढ़ को
आखिर हमारी समझ में ये नहीं आता कि तू राखी बांधने की बात करती है। हाँ भैया, आखिर क्यों? रक्षाबंधन का त्योहार भैया सुनो, बांधने राखी भैया को जाऊं। बांधने राखी भैया को जाऊं, कल की वो सुनहरी बांधना, कल की वो सुनहरी भैया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने भाई के गले पर राखी बांधूं और उनसे रक्षा कवच लूं। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार? हाँ भैया। अरे हमें कैसे याद रहता? आखिर हमारे भी कोई बहन होती और हमारे हाथ में राखी बनती तो शायद ये दिन मुझे जरूर याद रहता। खैर कोई बात नहीं, हर बहन की दिल की यही तमन्ना होती है कि अपने भाई के हाथ में राखी बांधे और उससे रक्षा का वचन ले। हाँ भैया। ठीक है बहन, तुम जा सकती हो। मैं जा रही हूँ। अपने भाई के हाथ में राखी बांधो और उससे रक्षा का वचन लो। हाँ भैया, मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूं, उसके बाद मैं तुम सबकी कलाई पर भी राखी बांधूंगी। मैं जा रही हूँ। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। हाँ सरदार। बहन गई है अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए। हाँ सरदार। और जब तक वो वापस नहीं आती है हम लोग उसका इंतजार करते हैं। ठीक है सरदार। आओ बेटा चलिए। देखिए आज हमें तो सतर्क रहना है। क्यों नहीं? अभी अभी पूना थाने में एसपी साहब आने वाले हैं। ठीक है, आने दे, हम इनका इंतजार करते हैं। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम औखरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला। मैंने पता नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम पूनम सिंह है। पूनम सिंह। किस हल्के में ड्यूटी करता है? हमारे हल्के का नंबर 4, जहाँ रहते हैं चोर। चोरों के हल्के में ड्यूटी करता है? चोरी भी करता है? जी नहीं। तुम्हारा हल्का नंबर क्या है? सर हमारे हल्के का नंबर है 3। इनके हल्के का नंबर 3, काम होता है फ्री। काम होता है फ्री? इसका मतलब? हम लोग बगैर घूस पात के काम करते हैं। देश सेवा करते हो। तुम्हारे चेहरे से भी लगता है कि तुम घूस नहीं लेते। लेकिन शुक्ला जी, एक बात तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब कोई अपराधी पकड़कर थाने में लाया जाता है तो कभी चालान होने के बाद, कभी चालान से पहले छूट क्यों जाता है? हमारी पुलिस कमजोर है कि शासन कमजोर है? यहाँ की पुलिस नहीं कमजोर है, का शासन कमजोर है। शासन कमजोर है जी। वो कैसे? किसी अपराधी को लाता हूँ, थाने पिटाई करने लगता हूँ, तुरंत कहीं एमपी, कहीं एमएलए, कहीं विधायक के फोन आने लगते हैं। ये निर्दोष फलाने धमाक है, मुझे को मजबूरों पे छोड़ना पड़ता है। ये बात तो मैं तुम्हारी मानता हूँ कि समाज में जितने अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं उनके तार किसी न किसी मंत्री, विधायक, सांसद से जुड़े होते हैं और इसीलिए वो बेखौफ अपराध करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं रहता कि हमें जेल हो जाएगी। लेकिन शुक्ला जी, शंकरगढ़ में डाकू 16 ने बहुत आतंक मचा रखा है जी। वहाँ की सारी जनता परेशान है, पुलिस फोर्स नाकाम हो चुकी है और ऊपर से दबाव आ रहा है कि क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए मंत्री महोदय हमारे ऑफिस आने वाले हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, हम लोग उनका वेट करते हैं। ठीक है। जय हिंद। तुम्हारा बोली ये लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बैठे बैठे यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ रहे हो। कहाँ टूटी कुर्सी सब? हमारे दो भाइयों का कत्ल हो गया, सारे शंकरगढ़ में 16 ने आतंक मचा रखा है।
हम जानना चाहते तो क्यों नहीं अरेस्ट किए अभी तक? सर हमारी पुलिस फोर्स पूरी कोशिश कर रही है डाकू सोलो को गिरफ्तार करने के लिए, बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगी। हम यहाँ बहानेबाजी सुनने नहीं आया हूँ, कोई गैर नहीं मरे हैं, हमरे भाई मरे, हमरे भाई। सर आपके भाई मरे उसका मुझे बेहद अफसोस है। ये बात यहीं तक नहीं रहेगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी, सारा प्रशासन हिला दूंगा। इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उतार दे वर्दिया, जा किसी चौराहे के ऊपर चाय भजे की दुकान खोल लो। सर आप इस वर्दी की इतनी शर्त मत कीजिए, क्योंकि इसी वर्दी की वजह से समाज सुरक्षित है, और जिस दिन अपराधियों के दिल से वर्दी का खौफ निकल जाएगा ना, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। और आपकी बड़ी बड़ी मीटिंग लगती है ना, तो यही वर्दी आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हमको वर्दी की अहमियत मत बताओ, कुछ करके दिखाओ। सर आज मैं आपसे वादा करता हूँ, एक हफ्ते के अंदर डाकू सोलह को अरेस्ट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। हाँ हमको सिर्फ 16 चाहिए, एक हफ्ते के अंदर, जिंदा या मुर्दा। ओके सर। और हाँ हमको भी खतरा है, हमरे बंगले में 15 गाड़ी पुलिस भिजवा देना। सर पुलिस तो नहीं भेज सकता, क्यों? क्योंकि इस वक्त नया नया कानून आया है यूजीसी, शायद आपने सुना भी है। सुना है। इस यूजीसी आने के कारण जगह जगह पर लोगों में तनाव व्याप्त है, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इसलिए हमने सारी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी है। पुलिस का वहाँ क्या काम? सर धरना प्रदर्शन हो रहे, कहीं मार हो गया, दंगा बवाल हो गया, जनता मारी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है सर, जवाब मुझे देना होगा। जनता मारी जाए, जनता जाए भाड़ में, सरकार हम चलाता हूँ, जनता चलाती है। आप चलाते हैं। हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, जनता मरती तो मरने दो, हम इम्पोर्टेंट है, जनता नहीं। लेकिन सर यही जनता तो आपको वोट देकर मंत्री बनाती है। बंगले पे पुलिस भिजवा देना। ओके सर। ये साला खड़ूस मंत्री जरा सी बात में दिल्ली की धौंस देता, दिल्ली में इसके बाप बैठे। शुक्ला जी ये कैसा मंत्री है? तुम तो साफ सवाल जानते हो कि 199 नेता बेईमान, फिर भी भारत देश महान। ठीक कहते हो। ये कितना पढ़ा लिखा है? पढ़े हुए का अंगूठा टेके हुए। सही कहते हैं। हम लोग इतना पढ़ लिख कर देश और समाज की सेवा के लिए नौकरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन करना क्या पड़ता है? इन्हीं साले अंगूठा टेकों की गुलामी करना पड़ता है। जी पढ़ा लिखा साला कुछ नहीं, मंत्री बन गया, हम लोगों के ऊपर रौब जमा रहा है। लेकिन शुक्ला जी इसमें हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है जनता की, क्योंकि ये जनता थोड़े से लालच में आकर अपना वोट दे देती, कभी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाती है। एक 500 के नोट दे दिया जाए 5 और एक शीशी शराब पा जाए, तुरंत वोट दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बीच में आने वाला प्रत्याशी कितना क्वालिफाइड है, कुछ करेगा हमारे लिए या नहीं करेगा, नहीं सोच पाते हैं। बस चंद रुपयों में एक शीशी दारू पर बिक जाते हैं। और ऐसे नेता जब जीत कर जाते हैं तो देश और समाज के लिए कैंसर बनकर तैयार होते हैं, देश को बेच कर खा जाने का काम करते हैं, और ये नेता यही करते हैं। लेकिन हम लोग मजबूर है, करें तो क्या करें, कानून के हाथों इसके लिए पुलिस तो भेजना पड़ेगा। जी कितनी पुलिस भेज दे? भिजवा दीजिए 15 गाड़ी पुलिस। 15 गाड़ी, ठीक है, तुम ऑर्डर तैयार करो, मैं साइन कर देता हूँ। और एक नया नया पुलिस ऑफिसर ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है विश्वजीत सिंह। हाँ अगर उसको संकटगढ़ भेज दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जरा उसका नंबर मिला। 99 35 61 62 63। हेलो, हाँ हम ओघरनाथ शुक्ला बोल रहे हैं। को मनोरमा भेटरिया चौराहा से। लाइटरिंग में हो? आज कहाँ पे भी अधिकारी लोग परेशान किए हैं। कहाँ मिली राम सनी घाट खलरिया? अरे कौन बीच में आ जाओ, टाइम से नहीं सरकारी। ये किससे बात कर रहा है? ये तो मना मना रंडी लगी। रंडियों से बात करता है। उनका नंबर नहीं मालूम है। नंबर नहीं मालूम? रंडियों से बात करता, रंडीबाजी करता है, और नंबर मालूम नहीं। चले बोलो। 92 64 92 64 93 93 18 18 18 18। हेलो, हाँ सर हम ही बोल रहे हैं, ओघरनाथ शुक्ला। हाँ एसपी साहब है, कोई खास काम है, तुरंत आइएगा सर। क्यों बुलाया गया आज ऑफिस मुझे? क्यों बुलाया गया?
काम क्या है जरूरी ये बतलाइए, देश के लिए सर आपने मुझे किस लिए याद किया सर? मिस्टर विश्वजीत सिंह, जी सर। हम तुम्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजना चाहते हैं। किस मिशन पे सर? मिशन है डाकू 16 की गिरफ्तारी। डाकू 16? शंकरगढ़ में डाकू 16 ने बहुत आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मंत्री जी के दो भाइयों का कत्ल भी किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ट्रांसफर शंकरगढ़ कर दूं। शंकरगढ़? ठीक है सर, आप मेरा ट्रांसफर शंकरगढ़ करके बहुत अच्छा करें सर। कोई इम्पोर्टेंट रीजन? सर मैं वहीं पर रहता था और वहीं पर मेरी बहन भी रहती है, मैं वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे डाकू 16 को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम वहीं के रहने वाले हो तब तो तुम 16 को बहुत जल्द अरेस्ट कर लोगे। क्यों नहीं सर? ये रही डाकू 16 की फाइल, यहाँ से जाकर इस फाइल को स्टडी करना और 1 हफ्ते के अंदर डाकू 16 अरेस्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा तो पहले फाइल नहीं पढ़ूंगा सर। फाइल नहीं पढ़ोगे? जी सर। तो उसे अरेस्ट कैसे करोगे? सर मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि जब मैं वर्दी पहन कर आऊँगा तो सबसे पहले अपनी बहन से मिलूंगा। और आपको तो मालूम है कि कल रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं यहाँ से जाने के बाद पहले बहन से राखी बनाऊंगा, उसके बाद में फाइल पढ़ूंगा, फिर डाकू 16 को गिरफ्तार करके आपके आगे पेश कर दूंगा सर। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से जाकर अपनी बहन से राखी बंधाएं, रसगुल्ला खाएं और फाइल को भूल जाएं। नहीं सर, ऐसा ही नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सकेगा डाकू 16 को गिरफ्तार करके आपके आगे पेश कर दूंगा सर। मिस्टर विश्वजीत सिंह, जी सर। 1 हफ्ते के अंदर डाकू 16 अरेस्ट होनी चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग, अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन गो। शुक्ला जी, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ट्रांसफर भी इसके साथ कर दूं। अच्छा रहेगा ताकि इसे हेल्प मिलती रहे। आओ बेश। आज कितना शुभ दिन है। हर बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उनसे रक्षा का वचन लेती है। हे चंदा, मेरा एक संदेशा मेरे भाई तक पहुंचा दे। ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। मैं समझ गई, आज मेरी आंख बंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे भैया हैं। भैया, इस वर्दी में देख कर आज हुआ दिल साथ, भूल गए क्या एक जब हमारी। अरे शबनम, ये तू कैसी बातें कर रही है?
मैं तुझे भूल जाऊंगा, अपनी बहन को? अरे तूने मुझे पढ़ा लिखा कर दिखलाक बना और मैं तुझे भूल जाऊंगा? नहीं शबनम, नहीं, ऐसा और नहीं हो सकता है। भैया आप आ गए? हाँ मैं आ गया, और आ ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए शंकर घर को आए हूँ। हमेशा हमेशा के लिए? जी हाँ। क्यों, नौकरी नहीं करनी क्या? नौकरी नहीं करनी? हाँ। अरे तुझे क्या मालूम, मेरा ट्रांसफर से शंकर घर थाने में हुआ है। यहाँ पर? हाँ, डाकू 16 को पकड़ने के लिए। तू डाकू 16 का नाम सुनते चौंकी गई? ऐसा लगता है कि जैसे तू ही डाकू 16 है। नहीं भैया, वो क्या है, इतना खतरनाक नाम है, कोई भी सुनने का वो भी डर जाएगा। अच्छा। हाँ। और हाँ, ये मेरे हाथ में देख रही ना, ये डाकू 16 की फाइल है। लेकिन साहब से मैंने वादा किया है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो पहले फाइल नहीं पढ़ूंगा, सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी बहन से राखी बनाऊंगा, उसके बाद में फाइल पढ़ूंगा। भैया क्या बात है? आज बहन और भाई के बीच में ये फाइल दीवार बन रही है। भाई बहन के बीच में फाइल दीवार बनी है? हाँ। अगर ऐसी बात है तो हटा देता हूँ इस फाइल को। हटा दो भैया। और भैया क्या बात है? मेरे सोने के कंगन क्या हुए जो आपने पत्र में लिखे थे? सोने के कंगन? हाँ। अरे हाँ शबनम, बात हुई कि मैं तेरे लिए सोने के कंगन लेने तो गया था, लेकिन जब दुकान पे पहुंचा ना तो देखा कि उन कंगनों का डिजाइन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। पसंद नहीं है? जी हाँ, इसलिए मैंने सोचा जब इन कंगनों का डिजाइन मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मेरी बहन शबनम को कैसे पसंद आएंगे, इसलिए कंगन नहीं लाया। कंगन नहीं लाए? अरे तू परेशान क्यों हो रही है? मैं तुझे अब की बार का, जो तू अगली बार राखी बांधेगी ना, उन दोनों का तोहफा साथ में दूंगा तुझे। चलो ठीक है, लाइए मैं राखी बांध देती हूँ। पहले ये बतला कि आज रक्षाबंधन के दिन तो अपने भाई की मिठाई कौन सी लेकर आई है? मिठाई? हाय राम, अब तो मैं मारी गई। भैया क्या बात है? ओ क्या मिठाई लाना भूल गई? मिठाई लाना भूल गई? हाँ, लेकिन मैं अभी मिठाई लेकर आता। वापस लौट, अब मिठाई लेने जा रही है? हाँ। बुद्धू समझ रही है मुझे? नहीं भैया। अभी राखी बांधेगी और बोलेगी कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और राखी बांधनी आ जाती, मिठाई लाना भूल जाती। भैया भूल गए। मैं जानता हूँ तू बहुत चालाक बनती है ना। नहीं भैया। अरे आज मैं तेरे कान खींच दूंगा। अरे नहीं भैया, अरे भैया छोड़ो ना, दुख रहा है। हाँ ये क्या भैया, आप आते ही शरारत चालू कर दिए। शबनम तू मेरी बहन है ना, मैं तुझसे शरारत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? देख ये त्योहार जब भी आता है तब मैं सुबह से तेरा इंतजार किया करता हूँ। और मैं आपका इंतजार। सच भैया। शबनम भैया मेरी बहना हो, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि सबसे वो तैयारी हमको
राखी तो बन गई भैया। हाँ राखी तो तूने बांध दी, अब आप मुझे खुद देंगे नहीं? क्यों नहीं दूंगा? मेरी बहन मेरे हाथ में राखी बांधे और मैं उससे खुद दूं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोल शबनम, क्या चाहिए आज के दिन तुझे? भैया आज के दिन मुझे आपसे कुछ और नहीं बल्कि 3 वचन चाहिए भैया। 3 वचन? हाँ। अरे मैं तो सोच रहा था कि तू कपड़े मांगेगी, गहने मांगेगी या फिर ढेर सारी रुपये मांगेगी, लेकिन मांगा तो क्या, सिर्फ 3 वचन। 3 वचन। अच्छा ठीक है, बोल तेरे 3 वचन कौन से हैं? भैया मेरे 3 वचन आप पर उधार रहे। उधार करती है? हाँ। मांगा तो 3 वचनों भी उधार करती है। जब वक्त आएगा तब मैं मांग लूंगी। ठीक है शबनम, अगर किसी दिन वक्त आया ना तो तू अपने भाई से मांग करते हो, देखना तेरे लिए तेरा भाई अपनी जान तक भी दे नहीं देगा। भैया मुझे आपकी जान नहीं चाहिए भैया। क्या बात है? बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख लगी है? सुबह से खाना नहीं खाया होगा मेरे इंतजार में। आपके इंतजार में। तो ठीक है, चल के तू खाना लगा और मैं हाथ में धोकर आ रहा हूँ, फिर साथ में दोनों बैठकर खाना खाएंगे और वहीं पर बातें करेंगे। ठीक है भैया। खाना नहीं ना, कितनी अच्छी बात है। आज मेरे भैया शंकरगढ़ को आए, वो भी डाकू शोला को गिरफ्तार करने के लिए। या भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डाकू शोला मैं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब मुझे ये फाइल देखना चाहिए कि आखिर इस फाइल में है क्या, मुझे देखना चाहिए। अरे इस फाइल पर तो मेरी फोटो लगी हुई है। इसका मतलब कि आज मेरा भाई मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जिस भाई को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस ऑफिसर बनाया, क्या भाई भाई मेरे हाथ में कली पहनाएगा? ऐसा नहीं हो सकता भगवान। भगवान तूने मुझे किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया? अरे बरसों के बाद, इतने दिन के बाद आज मेरा भाई मुझे मिला भी तो बैठकर 2 बातें नहीं कर सकती। या भगवान तूने हमारी जिंदगी में कहाँ था जहर घोल दिया? मेरे भैया एक पुलिस ऑफिसर है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे जाना होगा। भैया मुझे माफ करना, भैया मुझे माफ करना। देखा ना, मुझसे जरा सी देर क्या हो गई, निकल गई कहीं घूमने, कहीं पड़ोस के घरों में बट्टी कप्पे लगा रही होगी। आवाज देता हूँ, किसी से बातें कर रही होगी, सुनेगी तो आ जाएगी। सपनम, सपनम, कहाँ चली गई? लगता है दूर निकल गई। ठीक है, जब तक कॉल आउट कर वापस नहीं आती है तब तक के लिए मैं इस फाइल को पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या है। इस फाइल में जो फोटो लगे हुए ये तो मेरी बहन शबनम के हैं। तो क्या शबनम ही डाकू शोला है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर से सबने भी डाकू सोला है तो क्या मुझे उस बहन के हाथ में हथकड़ी लगानी पड़ेगी जो बहन हमेशा मेरे हाथ में राखी बांधती आई है? मुझे उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ेंगी जिस बहन ने मुझे पढ़ा लिखा कर ईश्वर के लायक बनाया? नहीं, क्या मेरे मालिक, ये तेरा कैसा इंसाफ है? अरे कैसे मैं इस हाथों से उसके हाथों में कड़िया लगा पाऊंगा क्योंकि मेरी बहन है ना। लेकिन नहीं, अगर ऐसा है तो इसमें जरूर कोई राज है। तेरे साथ गुनाह हुआ है मेरी बहन। लेकिन नहीं, मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आ रहा हूँ शबनम, बहुत जल्द। कहा था? तुम्हारे पास ड्यूटी लगाया है। ड्यूटी नहीं लगाया है, हम लोग 16 का पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ है। हम लोग कभी कोशिश बराबर कर रहे हैं, लेकिन देखो गेट पर आवाज कौन देता है? ठीक है। जय हिंद सर। ऑफिसर, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर इसी शंकर गठान में हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह है। डाकू 16 को पकड़ने के लिए अच्छा, इसी शंकर में मेरा ट्रांसफर हुआ है। और ये मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये डाकू 16 की फाइल है। मैंने इसे पढ़ा तो देखा कि डाकू 16 कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। ठीक कहते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं 16 से मिलना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप लोगों में कोई ऐसा मुखबर है जो मेरा संदेशा डाकू 16 तक पहुँचा सकता है? बुलवाइए। बात कर। बोलिए सर। शुक्ला जी, तुम्हें मेरा संदेशा डाकू 16 के पास ले जाना होगा। ठीक है। और जाके उससे बोल दो कि मैं पुलिस ऑफिसर विश्वजीत सिंह उससे मिलना चाहता हूँ। पुलिस और डाकू की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत से मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, निहत्था खाली हाथ, बगैर पुलिस फोर्स के साथ। और वो भी मुझसे मिलने के लिए आए निहत्था खाली हाथ, बगैर अपने साथी के साथ। ठीक है। मिलने की जगह वो जो पुराना वाला खंडर है ना, उसी जगह पे आके मिले। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए। कहा तुम हमका बिल्कुल मंदिर का घंटे बनाए कहा? क्यों बे? जो कोई हालात ये चल दिए, जहाँ खतरा वाला काम का जो पैसा लेकर हाथ फैलाया खड़ा। तो जिस लायक का होता उसी लायक का काम पता है। तू नालायक साले इसी लायक का था, इसलिए तुझे ऐसा काम मिल रहा है। अब तुझे 16 का संदेश लेकर जाना है। चल फुट भाग भाग। अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझता था, अब जा रहे पता अब चलेगा बेटा, जाओ। वो सामने कोई इंसान आ रहा भैया। ये साला इस पहाड़ी पर घूम रहा था, आग मार दू गोली। चलो खोल दो इसकी पट्टी। बहुत अच्छी बात। और बताओ कैसे आना हुआ? हम आपके भाई विश्वजीत को संदेश लेकर के आए हैं। संदेश? जी। कैसा संदेश? आपके भाई विश्वजीत आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस डाकू के हैसियत से, न भाई और बहन के हैसियत से आज मिलने के लिए आ रहे हैं। ना फोर्स होगी ना कोई हथियार होगा, उसी तरह से बगैर हथियार के तनहा जाकर के मिले। वो जो पूरा खंडर है, कहीं इसमें पुलिस वाले की कोई चाल तो नहीं? भैया बांध दो इसकी आंख पर पट्टी और लेकर जाओ यहाँ से। सुना भैया? हाँ सुना मेरी बहन, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है कि अभी अभी तू अपने भाई से मिलकर आ रही है, लेकिन तेरे भाई ने तुझे फिर बुलाया। हाँ भैया, और मेरा दिल यही कहता है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जुड़ जाऊं। नहीं, मैं तुझे वहाँ पर नहीं जाने दूंगा बहन। नहीं जाने दोगे भैया? आप जानना चाहती है कि मैं क्यों नहीं जाने दूंगा? हाँ भैया। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बात बहना सुनो, इसलिए बात बहना सुनो, ध्यान से अब बात बहना सुनो, इसलिए
भाई से मिलने के लिए जाऊं और वहां पर गिरफ्तार न हो जाऊं। हाँ मेरी बहन, मैं यही सोचता हूँ कि अगर तू वहां गई, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया इस दमनम को चोला आप लोगों ने बनाया है और इस चोला को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ निहत्था खाली हाथ। जय मां। ठीक है मेरी बहन, जब तक तू अपने भाई से मिलकर वापस नहीं आएगी तब तक अड्डे पर हम तेरा इंतजार करेंगे।